आज के इस वीडियो में बहुत काम की उपयोगी एक बात बताऊंगा, उपाय बताऊंगा। और ये उपाय आप सिर्फ तब करें जब कोई जीवन में आपके बहुत कठिन समस्या आ खड़ी हुई हो, हल नहीं निकल रहा हो, किसी महत्वपूर्ण डीलिंग के लिए डील करने जाना है, किसी मीटिंग में आप किसी पार्टी से व्यावसायिक वार्तालाप करने जा रहे हैं, उस वार्तालाप में आपको कोई व्यापारिक लाभ, व्यापारिक कोई सप्लाई ऑर्डर, कोई वर्क ऑर्डर मिलने वाला हो, कोई एग्जीक्यूशन का ऑर्डर मिलने वाला हो, कोई व्यापारिक संबंध कहीं स्थापित होने वाला हो और उससे आपकी रोजी रोटी, आपकी व्यवसाय, आपके बिजनेस, आपके कंपनी, फैक्ट्री, शॉप, दुकान, जो कुछ भी आप करते हो उसमें कहीं कोई बड़ा लाभ होने वाला हो, कोई परीक्षा देने जा रहे हैं, नौकरी के लिए कोई इंटरव्यू होना है, परीक्षा आप पास कर चुके, सिर्फ अब इंटरव्यू में जाना है। ये कुछ ऐसे ज़रूरी कार्य हैं, महत्वपूर्ण कार्य हैं जिनसे आपका जीवन सफल हो सकता है। उस वक्त आप ये प्रयोग कर सकते हैं। छोटी छोटी बातों में बार बार इसको प्रयोग करना ये खेल तमाशा की तरह होगा। ऐसा लगेगा कि खेल तमाशा बना लिया, जरा सी कोई समस्या आई तो उसको प्रयोग करने लग गए। ऐसे तो विद्या की तौहीन सी हो जाएगी ना। जाना है आपको, मान के चलिए पैदल भी चल करके 15 मिनट चल के आप कहीं पहुंच सकते हैं, और वहां पहुंचने के लिए आप कोई बहुत महंगी गाड़ी को हायर करें, कोई लग्जरी गाड़ी मंगाएं, कोई कार बुक कर लें, जहां 15 मिनट पैदल चल के आप पहुंच सकते थे। काम भी ज़्यादा जरूरी नहीं, फिर भी आप कोई बड़ी गाड़ी हायर करके जा रहे हैं, किराए पर लेके जा रहे हैं। वो उस तरह की बात हो गई जो काम आपका साइकिल से हो जाने वाला था, बाइक से हो सकता था, स्कूटी से हो सकता था, पैदल चल के जाया जा सकता था। वहाँ आपने बहुत कोई लग्जरी गाड़ी बुक कर ली। बड़ी विद्या का इस्तेमाल बड़े कठिन कार्यों में करें, बड़ा मकसद हो वहाँ करें। छोटी छोटे कार्यों में खर्च करके क्यों उसको आप वेस्ट करना चाहते हैं? इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आइए आज उस उपाय को मैं बताऊंगा, और उसको हो सकता है इस आज की वार्तालाप में, बातचीत में ही बीच में या लास्ट में, आखिर में मैं बताऊं। कल एक वीडियो नहीं बना पाया था, लेकिन परसों वाली वीडियो और उससे एक दिन और पहले एक वीडियो बनाया था मैंने, जो आपका सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिकॉग्नाइजेशन, सेल्फ इंट्रोडक्शन की बात थी कि आप कौन है। उस बात पर ही आज भी वीडियो और बनाता, लेकिन मैं उसको आज संक्षिप्त में बताऊंगा, बीच में उपाय जो महत्वपूर्ण है वो बताऊंगा। एक बात याद रखिएगा कि आप का ये शरीर, आपका ये पद, आपका धन वैभव, आपकी फैमिली, आपका निवास स्थान, आपके सारे रिश्तेदार, ये सब इस बॉडी के, इस शरीर के रिश्ते वाले हैं, इस शरीर से संबंध रखने वाले हैं। आप अगर कहीं शिक्षक हैं, टीचर हैं, गवर्नमेंट में हैं या प्राइवेट में हैं, तो वो पहचान आपके फिजिक से, आपके बॉडी से, आपके स्वरूप से, आपकी वाणी से और इस शरीर से परिश्रम करके जो परीक्षाएं पास करके आपने
इंटरव्यू और परीक्षाओं को पास करके नौकरी हासिल की, टीचर बने, ये बस आपके फिजिकल बॉडी से संबंध रखता है। भीतर से आप स्वयं सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के अंश हैं। इसलिए आप सिर्फ एक शिक्षक नहीं, सिर्फ एक व्यापारी आप नहीं, सिर्फ एक कोई वैज्ञानिक, इंजीनियर, डॉक्टर ही नहीं, ये आपकी फिजिकल बॉडी के पेशे से संबंधित कोई पहचान हो सकती है। अंदर से आप आत्मा है, रूह। ये रूह जो है, ये आत्मा, ये सोल, यही आपका वास्तविक परिचय और पहचान है। एक बड़े से पारे के टुकड़े को, पारा जो होता है ना, मरकरी, उसको आप फोड़ दें। एक आपने देखा होगा पहले बचपन में हमारी माँ, हमारी दादी, हमारे परिवार के लोग बुखार होने पर थर्मामीटर लगाते थे साइड में लगा करके, और उसको आर्म्स के नीचे, और उसको कुछ मिनट या सेकंड रखते थे और फिर उसे निकाल कर देखते थे टेम्परेचर कितना है। वो पारा जो है आर्म्स की गर्मी से, बॉडी की गर्मी से बॉडी के टेम्परेचर को उसी अनुसार बताता था। टेम्परेचर मीजरिंग का वो थर्मामीटर में लगा पारा काम करता था। अब उस पारे को कभी थर्मामीटर हमारे घर में फूट गया था एक बार, तो हम लोगों ने उसको बचपन में बाहरी हिस्सा जो शीशे का था उसको तोड़ फोड़ दिया, और जो स्टील जैसा चमकदार कोई हिस्सा था वो पारा, वो हम लोगों ने फोड़ कर एक कागज़ में रखा। तो हम टच करने पर देखते थे कि पारे को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं तो छोटे छोटे टुकड़ों में, गोलियों में बट जाता है, अनेकों टुकड़े हो जाते हैं, अनेकों भाग में वो बट जाता है। और फिर उसे जब कागज़ को से मोड़ कर एक जगह करते थे तो सारे टुकड़े मिलकर फिर एक बिंदु हो जाते थे। कुछ देर पहले वो बहुत थे, अब सिमट कर एक हो गया। इसी प्रकार हमारे शरीर में जो रूह, जो आत्मा है, वो इस पिंजरे में, इस शरीर के पिंजरे में निवास करती है। उसी की मर्जी से, रूहानी ताकत से ही आप चलते फिरते, बोलते, देखते, सुनते, टेस्ट लेते, ज्ञानेंद्रियों से संसार का ज्ञान करते हैं। ये आत्मा उस पारे की तरह सभी जीवों में, सभी शरीरों में एक समान है। सब कभी भी मिलकर उस परम पिता परमात्मा रूपी उसमें जाकर सब मिल जाती हैं, एक बड़ा गोल एक बिंदु बन जाती है। जब आप आत्मा से परमात्मा का संबंध, स्वयं से परमात्मा का संबंध जोड़ लेते हैं तो आप और परमात्मा मिलकर एक हो जाते हैं। आप कनेक्ट हो जाते हैं ईश्वर से, परमात्मा से। परमात्मा कौन है? परमात्मा के लाखों नाम हो सकते हैं, हजारों नाम हो सकते हैं। हिंदी भाषा हो, भोजपुरी, बंगाली, उड़ीसा की उड़िया भाषा, मलयालम भाषा केरला साइड की, कन्नड़ भाषा तमिलनाडु आंध्रा साइड की भाषाएं, कोई और मराठी भाषा महाराष्ट्र की, पंजाब की पंजाबी भाषा, न जाने कितनी भाषाएं हैं। और प्रत्येक भाषा के लोग, प्रत्येक भाषा को बोलने वाले लोग अपनी अपनी भाषा के अनुसार उस ईश्वर का या किसी देवी देवता का नाम पुकारता है या जानता है या बोलता है। अंग्रेज उस परमात्मा को परमात्मा नहीं कहते, ईश्वर नहीं कहते, वो अपनी लैंग्वेज में उस
शक्ति परम सत्ता को गॉड कहते हैं, गॉड, GOD। इसी प्रकार हम लोग आम बोलचाल में ईश्वर या परमात्मा कहते हैं, गॉड कहने की आदत नहीं है। लेकिन जबकि है दोनों एक ही शब्द, बोलने के लैंग्वेज के अनुसार अलग अलग महसूस हो रहे हैं। गॉड ईश्वर, अल्लाह ईश्वर, भगवान, ये सब नाम लैंग्वेज के अनुसार, बोली भाषा के अनुसार, लोक भाषाओं के अनुसार, राष्ट्र की भाषाओं के अनुसार हो सकती है। डिफरेंस सुनने में लग सकता है लैंग्वेज के कारण, लेकिन आप मिल्क कहें या दूध, वाटर कहें या पानी, क्या फर्क पड़ता है? पदार्थ तो एक ही है। आत्मा कहें या रूह, क्या फर्क पड़ता है? पदार्थ एक है, एनर्जी सेम है। इसलिए नाम में, नाम के उच्चारण में, नाम के भाषांतर में कुछ नहीं रखा। पदार्थ, ऊर्जा वो एक ही हो सकती है। आप अगर आपके इष्ट हनुमान जी हैं तो परमात्मा आपके लिए हनुमान रूप में है। आप अगर भगवान शिव को अपना इष्ट मानते हैं तो भगवान शिव आपके लिए परमात्मा है। आप अगर अपने इष्ट को माँ स्वरूप में देखते हैं, जगदम्बा भवानी, दुर्गा भवानी, कालिका माई, 10 महाविद्या माताएं, पीताम्बरा माता, कोई भी माता, लक्ष्मी माता, राधा माता, कोई भी नाम आप लेंगे वो उन लाखों ईश्वर के नाम में से ही कोई एक है। विष्णु भगवान के सहस्त्र नाम बोले, कृष्ण भगवान के सहस्त्र नाम बोले, शिव भगवान के सहस्त्र नाम बोले, 1000 नाम होते हैं, 1008 नाम। अब यही देखिए कितने नाम हो गए विष्णु के सहस्त्र नाम में। विष्णु भगवान के अलावा आपके शिव भगवान के सहस्त्र नाम, यानी 1008 नाम। अलग अलग सब में नाम हो सकते हैं। ललिता सहस्त्र नाम, दुर्गा सहस्त्र नाम, हजार कितने नाम हो गए, 4-5 हजार नाम तो ऐसे ही हो गए। और इसी प्रकार से उस परम शक्ति के हजारों लाखों नाम हो सकते हैं और होते हैं। परंतु पदार्थ या वो ऊर्जा या वो शक्ति या वो पावर एक ही है। आप उस परम शक्ति को चाहे हनुमान जी कह दें, चाहे आप दुर्गा भवानी कह दें, चाहे आप शिव भगवान कह दें, चाहे आप गणेश जी कह दें, चाहे आप काली माता कह दें, चाहे कृष्ण भगवान कह दें, चाहे राधा माता कह दें, चाहे श्याम कह दें, चाहे कृष्ण कह दें, चाहे राम कह दें, सब शक्ति पारे के उस छोटे छोटे भाग में विभक्त हुए पारे को जब समेटा गया तो वो एक हो गया था। ठीक उसी प्रकार ये सारे नाम मिलकर एक हो जाते हैं। सारी नदियाँ बहती हुई समुद्र में जाकर वापस गिरती हैं। कहने का मतलब कि ईश्वर एक है। एक ईश्वर के ये अनेक तमाम रूप हैं। अगर आपके दिल में, आपके मन में, आपके भाव में, आपके धारणा में ये पक्का विश्वास जाग गया कि आप आत्मा हैं, शरीर नहीं, आप आत्मा हैं, कान नहीं, आप आत्मा हैं, सिर नहीं, आप आत्मा हैं, हाथ पांव नहीं, आप आत्मा हैं, ये शरीर नहीं, ये जिस्म नहीं, आप सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के अंश हैं, शरीर के शरीरी हैं।
शरीर को संचालन करने वाले चालक हैं, संचालक हैं। आपकी मर्जी से शरीर कार्य करता है, आप जैसे कराते हैं वैसे उन अंगों से ये कार्य होते हैं। जब ये विश्वास हो जाता है कि आप आत्मा हैं और उस परम पिता परमात्मा के ही अंश है, संतान है, तो फिर उस बताइए कि जो महाशक्ति है, महासागर है, महासागर में से थोड़ा सा पानी बर्तन में भर के ले आएंगे तो वो पानी कोई छोटा थोड़ी हो जाता है। वो छोटे बर्तन में होने के कारण है तो महासागर, उसको कम छोटे बर्तन में ले आए तो है तो महासागर। गंगा में से एक बोतल पानी भर लेंगे तो वो पानी तो गंगा ही है ना, फिर उसे गंगा में डालेंगे, फिर गंगा की गंगा ही है। उसे चाहे कहीं रखें, गंगा तो गंगा है। उसी तरह से जब ये विश्वास हो जाता है कि हम आत्मा हैं और हम शक्तिशाली हैं, हम सब कुछ कर सकने में समर्थ हैं, हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई कार्य मेरे लिए कठिन नहीं, कोई कार्य मेरे लिए असंभव नहीं। मैं कुछ भी कर सकता हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ऊर्जा से भरा हुआ हूँ और मैं उस परम शक्ति का ही अंश हूँ। मैं उससे हर वक्त जुड़ा हुआ हूँ, कनेक्टेड हूँ, जुदा नहीं। ये भरोसा जब आप में कायम हो जाता है ना, तो आपके जीवन में ऐसे ही कोई समस्या नहीं रहने वाली। फिर भी उपाय बता देता हूँ। कहीं मानव शरीर में हैं आप, जीवन यात्रा में कहीं कोई अपने जिम्मेदारियों के संपादन में कोई कठिनाई आ रही हो, कोई काम नहीं बन पा रहा, तो क्या करें? देखिए, एक पीला कपड़ा, सूती कपड़ा या कोई भी क्वालिटी का वस्त्र हो, छोटा एक कपड़ा ले आ सकते हैं आप। उसको आप छोटा और फोल्ड कर लें तो 2 फोल्ड हुए, मतलब एक तो कपड़ा था, उसको एक बार फोल्ड किया, हाफ हो गया। ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लीजिए, एकदम छोटा, जो आराम से आप उसको कैरी कर सकें। 2 सेंटीमीटर बाई 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर बाई 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर बाई 4 सेंटीमीटर, कुछ भी साइज आप रखिए जो आप कैरी कर सकें, जेब में लेके जा सकें कहीं, उतना उसको टुकड़ा कर लीजिए। किनारी पर सिलाई कर दीजिए जिससे वो किनारी बंद हो जाए। एक साइड से खुला रख के, एक साइड से तो फोल्ड है, वो किनारा वैसे ही बंद है, और 2 साइड से सिलाई कर दीजिए, एक साइड खुला रखिए। अब वो एक थैली का रूप, थैले का आकार ले लेगा। अब उस थैले में आप क्या करें कि पीली सरसों बाजार से लाए, थोड़ा सा ले आए, 10 ग्राम 20 ग्राम ले आए, 50 ग्राम ले आए। और पीली सरसों आपने अक्सर अपने घर में किसी भूमि पूजन में, कहीं गृह प्रवेश के समय या किसी अनुष्ठान या बड़ी पूजा के समय देखा होगा कि जो पुजारी होते हैं, जो कर्मकांड करने वाले पंडित जी आए होते हैं, वो कुछ पीली सरसों को मंत्र पढ़कर, वैदिक मंत्रों से, और उसको चारों दिशाओं और 10 दिशाओं में कुछ कुछ दाने ऐसे ऐसे फेंकते हैं। पूरब में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में, ईशान कोण में, अग्नि कोण में, नैऋत्य में, वायव्य में, पृथ्वी की तरफ और आकाश की ओर 10 दिशाओं में उसका कुछ दाना सरसों का हाथ में ले लेकर और चारों तरफ 10 दिशाओं में फेंकते हैं, ये मानते हुए कि मंत्र के प्रभाव से जो सरसों से
सरसों के साथ जो उस पर हमने मंत्र पढ़ा, वो सरसों जहाँ जहाँ जाकर गिरेगा वहाँ वहाँ से इस भूखंड, इस प्लॉट या इस मकान से आसुरी शक्तियाँ, राक्षसी शक्तियाँ, क्लेश की शक्ति, रोग बीमारी की शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा, ये सब पलायन कर जाएगी, हट जाएगी, दूर चली जाएगी। और वो हट भी जाती है। इसी तरह से आपको वो मंत्र नहीं ढूंढना पड़ेगा कि कौन से मंत्र को पढ़ेंगे, सरसों के दानों को किस मंत्र से अभिमंत्रित करना है, ये सब मत पीछे पड़िए। आपकी जो भी भाषा है, जिस किसी भाषा को आप बोलते हैं, बंगाली भाषा है या उड़ीसा की भाषा है कि हिंदी है कि मलयालम है, जिस किसी भाषा को आप बोलते हैं, हर एक भाषा को वो ईश्वर और वो आत्मा समझती है। अब आपको बस एक भावना रखनी है कि ये सरसों मेरे जीवन में, मेरे आज के इंटरव्यू में, मेरे आज के एग्रीमेंट करने जा रहा हूँ, कोई डील करने जा रहा हूँ, कोई मीटिंग अटेंड करने जा रहा हूँ, इसमें मुझे सफल बनाए, ऐसा कहकर 1 चम्मच या आधा चम्मच सरसों हाथ में जो लेकर आप ये मन में भाव देंगे, उस सरसों को उस पीली थैली में पीला सरसों डाल दीजिए। अब वो कहीं बिखर न जाए, इसलिए उसके उस रास्ते को बंद कर दीजिए जिसमें से सरसों आपने डाला था। अब उसको बंद करके थोड़ा सा मन करे उसको धागे से या रबर से या कोई मोली के धागे से लपेट कर और अपने पास रख लीजिए। ऊपर की जेब में ज़्यादातर कोशिश करें कि ऊपर की जेब में रख लें, नहीं तो आप कहीं भी रख सकते हैं, पैंट की जेब में भी रख सकते हैं, कोई पर्स में भी रख सकते हैं। और अब आप इस सरसों को लेकर चले जाएं, चाहे वो इंटरव्यू हो, चाहे कोई व्यापारिक डीलिंग हो, कोई मीटिंग हो, कोई वार्तालाप करना हो, आप देखेंगे कि आप सफल रहे। कितना सरल उपाय है। एक और लेकिन एक साथ सारे उपाय नहीं बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, फिर कल की वीडियो में देखेंगे। हो सके तो एक लौंग ले लीजिए, लौंग, क्लोव, और उस लौंग को अपने आँखों के सामने देखते हुए थोड़ा सा क्या करिए कि दुर्गा भवानी माता या काली माता या किसी अपने इष्ट देवी माता का ध्यान करते हुए, और आप क्या करें कि उस लौंग को ये भावना दें कि मैं आज किसी इंटरव्यू में जा रहा हूँ, कोई परीक्षा में जा रहा हूँ, किसी महत्वपूर्ण डीलिंग में जा रहा हूँ, कोई मीटिंग में जा रहा हूँ, इससे मेरा व्यापारिक संबंध बनेगा और मेरा व्यापार प्रोग्रेस करेगा। ऐसा कुछ भी जो भी आप कहना चाहें उस लौंग को देखते हुए, लेकिन मन में दुर्गा माई का, अपने जगदम्बा भवानी का, अपने इष्ट देवता का ध्यान करके मुख में उसे डाल लें। लेकिन उस भाव को आपने सामने देखते हुए सोचा या बोला धीरे धीरे, और अब उसे आपने रख लिया अपने मुख में और जेब में रख ली पीली सरसों की वो पोटली, और अब आप चले जाइए। लौंग को चबाना नहीं है, खाना नहीं है, साइड में मुख में रख लीजिए, बस चले जाइए। बात होती रहेगी, मीटिंग होती रहेगी, कोई बात नहीं, मुख में रखे रहिए, मीटिंग करते रहिए, बात करते रहिए। आप देखेंगे कि आप सफल रहे। पहले तो आप सर्वशक्तिमान परमपिता परमात्मा के अंश हैं, फिर आप सर्वशक्तिमान स्वयं आत्मा है, बहुत पावर है आपके अंदर। इच्छा शक्ति को सकारात्मक रखते हुए और इस लौंग को मुख में रखकर
और थोड़ा आधा चम्मच 1 चम्मच पीली सरसों पीली पोटली में रखकर जेब में रखकर चले जाइए, आपका काम सफल होगा। आने के बाद उधर से उस पोटली को रख दें कहीं एक अच्छी जगह, पूजा के स्थान पर रख सकते हैं। लौंग को अब आप चाहे खा जाएं, चबा लें, जब मीटिंग ओवर हो गई खा लें प्रसाद मांग के। नहीं खाया जा रहा, तीखा लग रहा है तो थूक सकते हैं, कोई बात नहीं। इस प्रयोग को आप लेकिन बहुत लाभ होगा आपको, लेकिन मिसयूज ना करें। लोभ लालच में पड़कर किसी को छल पूर्वक अपनी बात मनवाने के लिए ये काम ना करें, अन्यथा आपके आत्मा पर मैली चादर, मैले भावनाओं की चादर चढ़ जाएगी और उसका प्रकाश सिकुड़ जाएगा, प्रकाश दब जाएगा, आत्मविश्वास आपका कमज़ोर पड़ जाएगा। और चूँकि वो आत्मा ईश्वर से भी जुड़ी है, ये तुरंत भगवान ईश्वर को भी समझ में आ जाएगा कि वो छल करने ये जा रहा है। तो छल से किया हुआ कोई भी प्रयास सफल नहीं होगा, हो भी गया तो परिणाम टिकाऊ नहीं होगा, परिणाम उसके खट्टे ही रहेंगे। तो छल ना करें, क्योंकि ये आत्मा परमात्मा से हर वक्त जुड़ी हुई रहती है। वो जब चाहे विड्रॉ कर सकता है, ईश्वर आपके शरीर से आत्मा को जब चाहे खींच लेगा और ये शरीर निढाल होकर गिर पड़ेगा, आत्मा से रहित होकर, रूह से रहित होकर ये शरीर गिर पड़ेगा और इसे मृत कह दिया जाएगा, डेड कह दिया जाएगा। वीडियो सही लगती हो, लॉजिकली बात आपको गले उतर रही हो तो सब्सक्राइब कर दें और बताए हुए प्रयोग को इस्तेमाल करें। बार बार इस्तेमाल न करें, छोटे छोटे कार्यों में न करें। अभी और भी बहुत बातें बताऊंगा मैं। कल मेरा हो सकता है कि वीडियो नहीं बनाना हो पाएगा, क्योंकि कल हम यहाँ से अलवर से प्रयागराज के लिए महाकुंभ में गंगा माई के नदी में डुबकी लगाने के लिए प्रस्थान करेंगे। स्नान से गंगा माई से मिल के आएंगे। तो कल जाना है, परसों पहुँचेंगे, तो 1-2 दिन 3 दिन शायद वीडियो नहीं बन पाए, इंतज़ार करिएगा। धन्यवाद। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को मेरे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनों को शेयर भी करें। शुभ रात्रि, धन्यवाद।